कार्यकर्ता। सुनील चौबे जी के कार्यकाल में मगध में से बीजेपी साफ हो गई, आप देख रहे होंगे, एक भी विधायक नहीं जीता। उसको कैसे ठीक करेंगे? बिल्कुल ठीक करेंगे। वो ध्यान में है कि क्यों गड़बड़ हुआ, और वो गड़बड़ अब नहीं होने देंगे। इतना तो एकदम पक्का रखिए, बक्सर लोकसभा की एक भी सीट हारेगी नहीं। विधानसभा में आगे, लोकसभा तो हम जीतेंगे। बीजेपी की सूची जब तक जारी नहीं हुई थी तब तक सभी सांसदों की धड़कन बढ़ गई थी, सांसें अटकी हुई थी कि किसका टिकट कटेगा किसका नहीं, क्योंकि आधा दर्जन सांसदों के टिकट काटे जाने की संभावना लगातार व्यक्त की जा रही थी। लेकिन जब लिस्ट जारी हुआ तो पता चला कि उड़ गए अश्विनी चौबे बक्सर से। तो अब बक्सर से ऐसे प्रत्याशी को मौका मिला है जो बीजेपी के संगठन में बहुत महत्वपूर्ण पदों पर काम कर चुके हैं और विधायक भी रहे हैं, बैकुंठपुर से चुनाव लड़ते रहे हैं। तो अब गोपालगंज से सीधे बक्सर, गोपालगंज बक्सर का बहुत संबंध है, नज़दीकी संबंध है। तो देखिए यहाँ पर उनको बधाई देने के लिए लोग पहुँचे हुए हैं। तो बक्सर के नए प्रतिनिधि हो सकते हैं अब मिथिलेश तिवारी बीजेपी के तेज तरार युवा नेता हैं और बीजेपी इनको मौका देगी बक्सर से किसी ने अनुमान भी नहीं लगाया था, कोई अटकल भी नहीं लगाई जा रही थी, लेकिन छुपे रुस्तम निकले और इनको पार्टी ने अब बक्सर से लोकसभा चुनाव का प्रत्याशी बना दिया है। तो मिथिलेश तिवारी यहाँ पर हैं। मिथिलेश जी, आपको बधाई, आपको प्रत्याशी बनाया गया है बक्सर से। धन्यवाद आपको, और सचमुच खुशी की बात है। और आपका तो घर भी बक्सर है, इसलिए आप मेरे बहुत ही पुराने से नहीं भाई हैं, और मुझे बक्सर का उम्मीदवार आदरणीय मोदी जी ने, आदरणीय नड्डा जी ने बनाया है। तो वो बक्सर एक सामान्य लोकसभा नहीं है, और इसलिए नहीं है कि चूँकि बक्सर भगवान श्री राम जी की कर्म भूमि भी मानी जाती है, शिक्षा स्थली भी मानी जाती है, मानी क्या जाती है। और वहाँ सबसे बड़े तपस्वी के रूप में महर्षि विश्वामित्र जी का जब नाम आता है तो सहसा सबका सिर बक्सर के लिए झुक जाता है। और बीजेपी के बारे में जब हम सोचते हैं तो आदरणीय कैलाशपति मिश्र जी नज़र आते हैं, जिन्होंने बीजेपी को बिहार में खड़ा किया, और वो उसी ज़िले के दुधारचक से कैलाश जी आते थे और मुझे भी कार्यकर्ता उन्होंने ही बनाया। तो कुल मिला के जहाँ लालमुनि चौबे जी ने उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया हो, जहाँ अश्विनी चौबे जी जैसे लोगों ने उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया हो, और वहाँ अगर हमको मौका मिलता है, और वो भी कब, रामलला अपने अवध में होली खेल रहे हैं और हम जो है सो बिहार में होली खेलने का मौका हमको बक्सर वासियों के साथ मिला है, तो सचमुच बड़े ही गौरव की बात है। लेकिन कहा जा रहा था कि अश्विनी चौबे क्षेत्र में नाराजगी थी उनको, उनसे लोगों की, लोग बदलने की लगातार मांग भी कर रहे थे। पिछली बार भी लोग नाराज थे, लेकिन मोदी जी के नाम पर वोट दे दिया था, इसलिए एक तेज तरार युवा नेता को चुना गया। मैं इस पर कुछ कहूँगा नहीं, क्योंकि ये निर्णय केंद्र का है, और मैं पिछले 35 वर्ष से पार्टी का काम कर रहा था। आज भी मैं प्रदेश महासचिव के दायित्व में हूँ, और अश्विनी चौबे जी मेरे 30 साल पुराने बड़े भाई हैं। मैंने उनके साथ बक्सर से लेकर भागलपुर तक की यात्रा में मैं एकदम उनके साथ रहा हूँ, और हर पल मैं उनके साथ खड़ा रहा हूँ। उसके कारण कई लोगों का कोपभाजन भी मैं बना हूँ, ये सब जानते हैं। लेकिन पार्टी ने अचानक से मुझे इसके लिए चुना, मुझे भी आश्चर्य हुआ। आपको नहीं अंदाजा था? हमको नहीं मालूम था, चूँकि पता चला हमको पिछले एक सप्ताह से केंद्र से पूछा जाता था मेरे बारे में डिटेल, और हमसे पूछा जाता था कि पार्टी को भी कोई दायित्व देगी तो तैयार है ना। तो भाई मेरे जैसा कार्यकर्ता क्यों कहेगा कि मैं तैयार नहीं हूँ, और मैं कुछ दूसरा सोच रहा था और दूसरा हो गया, बड़ा हो गया। और जब ये हुआ तब मुझे शायद लगा कि ये 1995 से लगातार जो बक्सर जाने का मेरा क्रम रहा है, और चाहे वो सुखदा पांडे जी का चुनाव हो, चाहे लालमुनि चौबे जी का चुनाव हो, या अश्विनी चौबे जी का चुनाव हो, हर चुनाव में, और वहाँ क्षेत्रीय प्रभारी के रूप में भी मैंने नीचे तक काम किया है। तो सभी कार्यकर्ता, अश्विनी चौबे जी के कार्यकाल में मगध में से बीजेपी साफ हो गई, आप देख रहे होंगे, एक भी विधायक नहीं जीता। उसको कैसे ठीक करेंगे? बिल्कुल ठीक करेंगे। वो ध्यान में है कि क्यों गड़बड़ हुआ, और वो गड़बड़ अब नहीं होने देंगे। इतना तो एकदम पक्का रखिए, बक्सर लोकसभा की एक भी सीट हारेगी नहीं। विधानसभा में आगे, लोकसभा तो हम जीतेंगे ही, बड़े मार्जिन से जीतेंगे, लेकिन विधायक भी हम 6 विधानसभा में विधायक बना के दिखाएंगे। ये हमारा संकल्प है। तो ये संकल्प है कि जिस मगध से बीजेपी साफ हो गई है पिछले विधानसभा चुनाव में, वहाँ पर बीजेपी को फिर वापस लाएंगे। मिथिलेश तिवारी का ये संकल्प है। ये संकल्प किस हद तक पूरा होगा ये तो विधानसभा चुनाव में पता चलेगा, लेकिन इनके सामने भी चुनौती है कि बक्सर से रिकॉर्ड वोटों से जीतना है। गोपालगंज बक्सर का बहुत करीबी संबंध रहा है, बक्सर से गोपालगंज बहुत दूर भी नहीं है।
भाषा भी एक है, रिश्तेदारी भी है दोनों जगहों की एक दूसरे जगह, तो इनके लिए बहुत मुश्किल नहीं है।